नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षय मैथ्स पर, जहां हम बीकॉम के लिए स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। जिसमें अभी तक हमने समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक और माध्यिका के सिद्धांत पर आधारित अन्य मापें पढ़ी थी, जिसमें हमने इसका टाइप 1 कवर किया था और आज हम इसका टाइप 2 कवर करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, टाइप 2 में किस टाइप का क्वेश्चन होता है कि जब हमें एक्स गिवन हो और एफ गिवन हो तो कैसे निकालते हैं। अभी हमारे पास क्वेश्चन एक्स गिवन है, हमारे पास एफ गिवन है, हमें निकालना दोनों चतुर्थक यानी कि Q1 और Q3 निकालना, द्वितीय पंचमक Q2 निकालना है, प्रथम अष्टमक यानी कि O निकालना है, तृतीय दशमक यानी कि डेसिमल निकालना है D3 और 35 शतमक यानी कि P35 हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे CF निकालते हैं। देखिए यहाँ CF 2 ऐसे 2 और 8 10, 10 और 20 30, 30 और 35 65, 65 और 42 2 और 5 7, 107, ये हो गया 127, 27 और 28 15 4 5 और 155 26 11 7 और 1 8 181 16, ये हो गया 199 एंड 2, ये हो गया हमारे पास 201। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। पहले हमने क्या करा 2 और 8 10, 10 और 20 हो गया हमारे पास 30, 30 प्लस 35 65, 65 प्लस 42 107, 107 प्लस 20 127, 127 प्लस 28 155, 155 प्लस 21 181 और 181 प्लस 16 199 और 199 प्लस 2 202। ठीक, इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ पे CF निकाल लिया। तो देखिए जो हमारा CF निकला है, ये जो हमारा N है ये हो गया 201। ठीक है, अब हमें Q1 निकालना है, स्मॉल Q1। तो स्मॉल Q1 का फॉर्मूला था N प्लस 1/4 टर्म। तो Q1 इक्वल्स टू 201 प्लस 1/4 टर्म। तो Q1 इक्वल्स टू 202/4 टर्म। तो Q1 इक्वल्स टू 2 से कट किया 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 0 2 और 2 से हमने कट किया 2 × 5 = 10 और 2 × 5 = 10 यानी कि 50.5 टर्म हो गई। जैसे कि हमने कल देखा था कि 50.5 कहाँ पे आएगा, 51 और 50 के बीच में आएगा। तो देखिए Q1 कैसे निकालना है इसमें। Q1 इक्वल्स टू 50th टर्म प्लस 51th टर्म माइनस 50th टर्म इंटू 0.5। देखिए 50th टर्म कहाँ पे आएगी, 50th जो टर्म है यहाँ पे आएगी 65 के यहाँ पे। तो 65 के सामने x में क्या है 40, तो 65 के सामने देखना हमें क्या आएगा 40 आ रहा है। 40 देखिए यहाँ पे 40 प्लस 51 भी इसमें आया 65 के अंदर ही, तो ये भी 40 हो गया। 40 माइनस 40 इंटू 0.5, तो ये हमारे पास Q1 बचा 40, तो 0 हो जाएगा। 40 माइनस 40 इंटू 0 0 हो गया। तो ये हमारा Q1 निकल गया। इसी तरीके से Q3 फाइंड करेंगे। तो देखिए Q3 कैसे निकालते हैं। Q3 इसका फॉर्मूला था 3 n प्लस 1/4 टर्म। तो 3 n प्लस 1/4 हमने पहले ही फाइंड किया था 50.5, तो ये हो गया 50.5 टर्म। तो 3 5 = 15 और 3 5 = 15, तो ये हो गया हमारे पास 151.5 टर्म। तो 151.5 ये किस में आएगा, 151.5 आएगा हमारे पास 151 और 152 के बीच में। तो 152 देखिए कहाँ पे आएगा, 152 यहाँ पे आएगा 155 के अंदर। तो इसके सामने क्या है 70, तो इसको ऐसे लिखेंगे हम, इधर लिख रहा हूँ Q3 इक्वल्स टू 151 टर्म प्लस 152 टर्म माइनस 158 टर्म
इंटू, देखिए इंटू पॉइंट के बाद क्या है 0.5, तो 151 टर्म, देखिए 151 टर्म जो है यहाँ से आएगी 155 में, तो 155 के सामने क्या 70 और 152 में ही पाएगी, तो ये हो गया 70 प्लस 70 माइनस 70 इंटू 0.5, तो Q3 हमारा हो गया 70। तो ये हमने Q1 और Q3 फाइंड कर लिया। तो इसी तरीके से अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना प्रथम अष्टमक। प्रथम अष्टमक का मतलब हमें O निकालना है। तो देखिए O1 निकालना है। O1 के लिए फॉर्मूला होगा n+1/8 टर्म। तो ये हमारे पास है 201 + 1/8, तो हो गया हमारे पास 202/8 टर्म। तो 202 को हम 8 से डिवाइड करते हैं, तो 202 डिवाइड बाई 8, ये आया हमारे पास 25.25। तो देखिए ना यहाँ पे आ गया 25.25, तो ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा 26 टर्म और 25 टर्म के बीच में। तो 26 टर्म देखिए यहाँ पे 26 टर्म आएगी 30 में, तो इसके सामने वाला नंबर होगा 30। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे O1 इक्वल्स टू 25 टर्म प्लस 26 टर्म माइनस 25 टर्म इंटू 0.25। तो 25 टर्म देखिए क्या है 30 प्लस 30 माइनस 30 इंटू 0.25, ये तो 0 हो जाएगा। O1 आ गया हमारे पास 30। अच्छा, ठीक, इस तरीके से हम अपना अष्टमक भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास है तृतीय दशमक, यानी कि हमने तीसरा डेसिमल नंबर निकालना है, यानी कि D3 फाइंड करना है। तो देखिए जरा D3 कैसे निकालते हैं। D3 के लिए फॉर्मूला होगा 3n+1/10 टर्म। तो D3 इक्वल्स टू 201 + 1/100, तो D3 इक्वल्स टू 3 इंटू 202/10 टर्म, जो कि होगी D3 इक्वल्स टू 3 इंटू 20.2 टर्म, और D3 इक्वल्स टू 3 to the 6 0 3 to the 6, यानी कि 60.6 टर्म। तो 60.6 टर्म कहाँ पे आएगी, ये आएगी 61 और 60 के बीच में। 61 पे देखिए क्या है, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा 65 में, यानी कि 40 आएगा दोनों बार। तो हमारा जो D3 निकलेगा वो निकलेगा 68 टर्म प्लस 61 टर्म माइनस 68 टर्म इंटू 0.6। तो 68 टर्म क्या है हमारे पास 60, ये 60 यहाँ पे आया 40, 65 के सामने, तो 40 प्लस 40 माइनस 40 इंटू 0.6, तो हमारा D3 निकल गया 40 आंसर। ठीक, तो हमने क्या क्या निकाल लिया, दोनों चतुर्थक निकाल लिए। अच्छा, एक द्वितीय पंचमक रह गया, अभी निकालेंगे। प्रथम अष्टमक निकाल लिया, तृतीय दशमक निकाल लिया, और एक 35वां शतमक रह रहा है, ये निकालते हैं। देखिए जरा कैसे निकालना है इसको। पहले मैं आपको द्वितीय पंचमक निकाल के दिखाता हूँ। देखिए द्वितीय पंचमक कैसे निकालते हैं। तो देखिए द्वितीय पंचमक में हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि Qn2 निकालना है, तो ये होगा 2n+1/5 टर्म। तो 2n कितना हमारा 201 + 1/5 टर्म, तो 2 इंटू 202/5 टर्म।
तो 202 को 5 से डिवाइड करेंगे, तो 202 डिवाइड बाई 5 ये आएगा 40.4 थीटा। ये हमारे पास हो गया 80.8 थीटा। तो देखिए 80.8 टर्म कहाँ पे आएगी, दोबारा से वही 81 और 80 के बीच में आएगी। तो 81 तो टर्म देखिए कहाँ पे है, 81 टर्म आएगी 107 के अंदर। तो ये होगा हमारे पास 50 इधर, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे Q N2 इक्वल्स टू 88 टर्म प्लस 81 टर्म माइनस 88 टर्म इंटू 0.8। तो 88 टर्म क्या है हमारे पास 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 0.8। तो Q(N2) हमारे पास आ गया 50 आंसर। ठीक, अब हमारे पास बचा हुआ एक 35वां शतमक। तो 35वां शतमक निकालने के लिए देखिए क्या करना है, P35 हमें फाइंड करना है। हमें निकालना 35वां शतमक। फॉर्मूला होगा P35 इक्वल्स टू 35 n प्लस 1 अपॉन 100 टर्म। तो P35 इक्वल्स टू 35 201 प्लस 1 अपॉन 100 टर्म। तो P35 इक्वल्स टू 35 इंटू 202 अपॉन 100 टर्म। P35 इक्वल्स टू 35 इंटू 2.0 टर्म। अब 35 इंटू 2.02 में करना है, देखिए आएगा 35 इंटू 2.02। तो ये हमारे पास है 70.7 टर्म हमें निकालनी है। तो 70.7 टर्म देखो वही दोबारा कहाँ पे आएगी, 71 और 70 टर्म के बीच में आएगी। 71 टर्म देखिए कहाँ पे आएगी, ये यहीं पे आएगी 50 वाले पेज नंबर पर। तो इसमें P35 निकालना है हमें, तो इसको लिखेंगे हम 70th टर्म प्लस 71 टर्म माइनस 70th टर्म इन 2.7। तो 70th टर्म हमारी यहाँ पे आई है यानी कि 50। ये हो गया हमारे पास 50 प्लस 50 माइनस 50 इंटू 0.7। तो P35 हमारे पास हो गया 50। तो इस तरीके से हम टाइप 2 के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास एक टाइप 3 बचा है जिसमें कि क्लास इंटरवल दिया होता है। तो उसके भी देखिए मैं एक तो क्वेश्चन लेके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, ध्यान से देखिए। तो देखिए जरा, अब हम कर रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 में हमें टाइप 3 पढ़ रहे हैं। टाइप 3 में क्लास इंटरवल और एफ हमें दिया हुआ है। इसमें प्रथम चतुर्थक निकालना है, 8वां दशमक, 7वां अष्टमक और 56वां शतमक निकालना है। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालना है, इसमें थोड़ा अलग तरीके से होता है क्वेश्चन। इसमें हमें अलग फॉर्मूले लगाने होते हैं। देखिए कैसे करना है, क्लास में बना लेता हूँ। सबसे पहले CF निकालना है, 4 और 9 13, 13 और 6 19, 19 और 13 32, 32 और 27 7 और 2 9 59, 59 और 21 10 7 8 80, 80 और 12 हमारे पास हो गया 92, 92 और 8 हो गया हमारे पास 100। देखिए अभी हमारे पास 100 आ गया। तो ये जो 100 आया ये हमारे पास n आया, इसका मतलब n की वैल्यू होगी 100, जो कि एक सम संख्या यानी कि इवन नंबर है। ठीक, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम एक स्मॉल q1 निकालते हैं और फिर उसके बाद कैपिटल Q1 निकालते हैं। तो देखिए जरा, स्मॉल q1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाना है। तो स्मॉल q1 होगा हमारे पास n/4 टर्म। तो q1 हो गया हमारे पास 100/4 टर्म। 4 से 100 कर दिया, ये हमारे पास आ गया 25th टर्म। तो हमारे पास जो Q1 आया वो आया 25th टर्म। तो 25th टर्म में देखिए कहाँ पे आ रही है 25th टर्म, ये आएगी इसके अंदर 32 के। तो इसके सामने वाला L1
ये L2, ये F और ये C। ठीक, जैसा कि हम माध्यिका में करते थे कि यहाँ पे L1 L2 ये F और ये C। तो देखिए कैपिटल Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F और स्मॉल Q1 माइनस C। ठीक, जब हम माध्यिका पढ़ते थे वहाँ पे स्मॉल m होता था, यहाँ पे क्या होगा स्मॉल Q1। तो ये कैसे करना है, हमारे पास अब L1 क्या है, L1 है 30 प्लस 40 माइनस 30, F है हमारे पास 13, स्मॉल Q1 हमने फाइंड किया था 25 और C है हमारे पास 19। तो ये हो गया 30 प्लस 10 अपॉन 30 इंटू 6। तो ये हो गया 30 प्लस 60 अपॉन 13। तो 13 4 जा 52 80 13 6 जा। तो हमारे पास हो गया 30 प्लस 4.6, ये हमारे पास आ गया 34.6 Q1 आंसर। इसी तरीके से हम Q3 भी फाइंड कर सकते हैं। Q3 में क्या होगा, यहाँ पे 33 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 75th टर्म होगा, 75th टर्म यहाँ पे आएगी तो ये L1 L2 ये F और ये C। तो हम वो लगा के फॉर्मूला ये लगाना दोबारा से, तो इस तरीके से हम Q3 भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें निकालना है पहले 7वां स्ट्रॉन्ग निकाल। तो ये होगा हमारे पास O7, तो फॉर्मूला बनेगा इसका 7n अपॉन 100th टर्म, 100 नहीं O7 है तो ये 8 होगा, 7n अपॉन 8 टर्म। ठीक है, तो 7 निकाल देते हैं हम यहाँ पे, 7 इंटू n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 100, तो 7 इंटू 100 अपॉन 8 टर्म, यानी कि हो गया 700 अपॉन 8 टर्म। ठीक, तो 700 अपॉन 8 टर्म जब आ गई हमारी तो हम उसको डिवाइड करेंगे 700 को, 700 डिवाइड बाई 8, तो ये हमारे पास आया 87.5। तो O7 आ गया हमारे पास 87.5 टर्म। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखिए कैसे करना, 87.5 टर्म देखेंगे CF में कहाँ पे आ रही है, देखिए CF में यहाँ पे आएगी 92 के अंदर में। तो ये हो गया हमारे पास L1, ये हो गया L2, ये हो गया F और ये हो गया C। ठीक, तो O7 देखिए कैसे निकलेगा, इसमें फॉर्मूला होगा O7 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F। O7 यानी कि इसको स्मॉल बना लेना, O7 माइनस C। ठीक है, तो देखिए कैसे करना है, इसमें L1 कितना है हमारा, L1 है 60 प्लस ये होगा 70 माइनस 60 अपॉन 12, स्मॉल O7 आ 87.5। ठीक है, और C हमारे पास है 80, तो ये हो गया 60 प्लस 10 अपॉन 12 इंटू 7.5, तो 60 प्लस 75 अपॉन 12, 75 डिवाइड बाई 12, ये हमारे पास हो गया 6.25, तो 60 प्लस 6.25, O7 हमारे पास हो गया 66.25, ये हमारा O7 निकल गया। ठीक, इस तरीके से हम O7 भी फाइंड कर सकते हैं। अब हमें निकालना है 8वां दशमक। तो 8वां दशमक देखिए कैसे निकालना है, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। देखिए जरा, हमें निकालना है 8वां दशमक। 8वां दशमक देखिए कैसे निकलेगा, हमें निकालना है D8। तो फॉर्मूला होगा 8n अपॉन 10th टर्म, दशमक का मतलब डेसिमल यानी कि 10 से डिवाइड करना है। ठीक, देखिए 8 अपॉन 10 इंटू n की वैल्यू 100 टर्म, यानी कि 10 यानी कि 80th टर्म आएगी। ठीक है, अब देखिए 80th टर्म कहाँ पे देखेंगे, CF के अंदर देखेंगे 80 कहाँ पे आ रहा है, ये आ गया 80 यहाँ पे। तो इसके सामने वाला L1, ये L2,
ये एफ और इसके ऊपर वाला सी। ठीक है, देखिए कैसा होगा हमारे पास, इसको स्मॉल डी बना देते हैं। अब निकालें कैपिटल D8, तो फॉर्मूला होगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन एफ स्मॉल D8 माइनस सी। तो L1 कितना, L1 है हमारे पास 50 प्लस 60 माइनस 50, एफ है हमारे पास 21, स्मॉल डी है 80 और सी है हमारे पास 59। तो 50 प्लस 10 अपॉन 21 इंटू 80 माइनस ये हो गया हमारे पास 21, 21 कैंसिल, तो 50 प्लस 10, तो D8 हमारे पास आ गया 60, हमारा आंसर। ठीक, इसी तरीके से हम एक चीज और निकालनी है हमें, 56वां शतमक। तो 56वां शतमक देखिए कैसे निकालना है हमें, यहाँ पे निकालता हूँ मैं 56वां शतमक। हमें निकालना स्मॉल p56, ये होगा 56 इंटू n अपॉन 100 टर्म। तो 56 n की वैल्यू 100 अपॉन 100 टर्म, 100 कैंसिल, ये हो गया 56 टर्म। ठीक, 56 टर्म आ गया। अब देखेंगे हम CF में 56 टर्म कहाँ पे आ रही है। तो 56 टर्म देखिए ये आएगी 59 के अंदर में, यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया L1, ये हमारा हो गया L2, ये हो गया हमारा F और ये हो गया C। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला होगा P56 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F स्मॉल p56 माइनस C। तो L1 क्या है हमारा, L1 है 40 प्लस 50 माइनस 40, F है हमारे पास 27, p56 हम निकाल चुके थे, 56 ही आया था, और C है हमारे पास 32। तो 40 प्लस 10 अपॉन 27 इंटू 6 में से 2 गए 4, 5 में से 3 गया 2, तो 40 प्लस 3 9 जा 3 8 जा, ये हो गया 80 अपॉन 9। तो 80 डिवाइड 9, ये हमारे पास है 8.8। तो 40 प्लस 8.8, तो P56 हमारे पास हो गया 48.8। ठीक है, इस तरीके से हम क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ये कब है, जब हमारा n आया इवन। अभी मैं क्वेश्चन ऐसे लेके दिखाता हूँ आपको, जहाँ n ओड आएगा, तो वहाँ पे किस तरीके से करते हैं। तो देखिए जरा अभी कैसे करना है। अब हमें करना है जहाँ हमारे पास ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, f दिया हुआ है, अब इसमें CF निकालता हूँ। क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन ही है। देखिए CF जरा, जो है हमारे पास 100 प्लस 86 186 प्लस 70, तो ये हो गया 256 प्लस 40, ये हो गया हमारे पास 296 प्लस 20, तो ये हो गया हमारे पास 316 और प्लस 5, ये हो गया 321। तो हमारे पास n की वैल्यू आ गई 321, जो कि एक विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है। ठीक, अब जब ऑड नंबर आता है n, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं। मैं स्मॉल q1 निकाल के दिखाता हूँ आपको। हालांकि हमें निकालना नहीं है स्मॉल q1, तो इतने चाहिए हमें, तो मैं q3 निकाल के दिखाता हूँ। q3, तो फॉर्मूला होगा 3n+1 अपॉन 4th टर्म। स्मॉल q1 निकालना होता है, 3 हट जाएगा यहाँ से, स्मॉल q1 निकल जाएगा। तो q3 इक्वल्स टू 321 प्लस 1 अपॉन 4th टर्म, यानी कि 3 इंटू 322 अपॉन 4th टर्म। तो 322 को डिवाइड करते हैं 4 से, या हमारे पास 80.5, तो 3 इंटू 80.5th टर्म इंटू 3, ये हमारे पास हो गया 241.5th टर्म। ये हमारे पास आ गया स्मॉल q3। ठीक, अब हम निकालेंगे कैपिटल Q3। तो कैपिटल Q3 देखिए जरा, कैपिटल Q3 का फॉर्मूला होगा L1 प्लस
L2 माइनस L1 अपॉन F स्मॉल Q3 माइनस सी। तो देखिए 241.5 आ रहा है, तो 241.5 आएगा यहाँ पे। तो यानी कि ये हमारा L1, ये L2, ये F और इसके ऊपर वाला C। ठीक, तो कैपिटल Q3 इक्वल्स टू L1 है हमारे पास 120 प्लस 130 माइनस 120, F हमारे पास कितना 70, स्मॉल Q3 हमारे पास 241.5 माइनस C हमारे पास 186। तो Q3 इक्वल्स टू 120 प्लस 10 अपॉन 70 इंटू 241.5 माइनस 186, ये हमारे पास आ गया 55.5। तो Q3 इक्वल्स टू 120 प्लस 555 अपॉन 70, 10 की मल्टीप्लाई होगी इधर, तो 555 डिवाइड बाई 70, ये हमारे पास हो गया 7.92। तो Q3 इक्वल्स टू 120 प्लस 7.92, तो Q3 हो गया हमारे पास 127.92। तो ये हमारा निकल गया Q3। इसी तरीके से अब हमें निकालना है चारवाष्टमक। तो चारवाष्टमक देखिए कैसे निकालते हैं, हमें निकालना है चारवाष्टमक यानी कि O4 निकालना है। देखिए O4 कैसे निकलेगा, पहले हम स्मॉल O4 निकालेंगे। तो फॉर्मूला होगा 4n+1 अपॉन 8th टर्म। तो 4n की वैल्यू देखिए कितनी है 321, तो 321 प्लस 1 अपॉन 8 टर्म, यानी कि 4 इंटू 322 अपॉन 8th टर्म। तो 322 को डिवाइड करेंगे 8 से, 322 डिवाइड बाई 8, ये आ गया 40.25। तो 4 इंटू 40.25 टर्म इंटू 4 161, O4 हो गया हमारे पास 161 टर्म। ठीक, अब स्मॉल O4 आया हमारे पास 161 टर्म। तो देखिए 161 कहाँ पे आएगा, 161 इसमें नहीं आएगा, यहाँ पे। तो ये इसके सामने वाला L1, ये L2, ये F और इसके ऊपर वाला C। ठीक है, तो फॉर्मूला लगेगा, इधर का फॉर्मूला कैपिटल O4 इक्वल्स टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F स्मॉल O4 माइनस C। तो L1 कितना है, L1 आया हमारे पास 110 प्लस 120 माइनस 110, F है हमारे पास 86 और स्मॉल O4 हमने निकाला था 161 सॉरी, और C हमने निकाला था 100। तो हो गया 110 प्लस 10, 110 प्लस 10 क्योंकि 120 माइनस 110 आ गया हमारे पास अपॉन 86 इंटू 61। तो 110 प्लस 610 अपॉन 86, तो 610 डिवाइड बाई 86, तो ये कितना आएगा 610 डिवाइड बाई 86, ये हमारे पास आएगा 7.09। तो 110 प्लस 7.09, तो ये हो गया हमारे पास 170.09। तो हमारे पास आ गया O4। ठीक है, देखिए हमें निकालना है पांचवा दशमलव। तो देखिए पांचवा दशमलव निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे स्मॉल D5। तो फॉर्मूला होगा 5n+1 अपॉन 10th टर्म। तो 5n कितना है हमारे पास 321 प्लस 1 अपॉन 10th टर्म, हो गया 5 इंटू 322.10th टर्म, जो कि 5 इंटू 32.12 टर्म, 32.2 इंटू 5, ये आ गया 161। तो 161 टर्म हमें निकालनी है।
तो 161 देखिए कहाँ पे आएगा, 161 आएगा यहाँ पे इसके अंदर। तो इसके सामने वाला L1 L2 ये F और इसके ऊपर वाला C, ठीक है। तो अब देखिए जरा हमें कैपिटल D5 निकालना है, तो फॉर्मूला होगा L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F स्मॉल D5 माइनस C। L1 कितना, L1 है 110 प्लस 120 माइनस 110 अपॉन F कितना है हमारे पास 86, D5 है 161 और C हमारे पास 100। तो 110 प्लस 120 माइनस 110 तो ये बचेगा 10 अपॉन 86 इंटू 61, तो ये हमारे पास हो गया 110 प्लस 610 डिवाइड बाई 86, तो 610 डिवाइड 86 ये हमारे पास आ गया 7.90। तो 110 प्लस 7.09 जो हो गया 117.09, तो ये हमारे पास आ गया D5, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें 75वां शतमक। तो 75वां शतमक देखिए कैसे निकालेंगे, तो निकालता हूँ ये देखिए 75वां शतमक यानी कि स्मॉल P75 मेरे को निकालना है। फॉर्मूला होगा 75 n प्लस 1 अपॉन 100 टर्म, 75 321 प्लस 1 अपॉन 100 टर्म, तो 75 इंटू 322 अपॉन 100 टर्म, ये हो गया हमारे पास 75 इंटू 3.22 टर्म, 3.22 इंटू 75 ये हमारे पास आ गया 241.5 टर्म। तो 241.5, तो 241.5 देखिए यहाँ पे आएगा इसके अंदर, तो ये हमारा L1 या L2 या F और इसके ऊपर वाला C। फॉर्मूला देखिए क्या होगा, कैपिटल P75 का L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F P स्मॉल P75 माइनस C। L1 कितना, L1 हमारे पास 120 प्लस 130 माइनस 120, F हमारे पास 70 इंटू P75 में निकाला यह है 241.5 माइनस C है हमारे पास 186, ठीक। तो 120 प्लस 10 अपॉन 70 इंटू 241.5 माइनस 186, ये आ गया 55.5। तो 120 प्लस इंटू 10 555 अपॉन 70 डिवाइड बाय 70, ये हमारे पास आ गया 120 प्लस 7.92, दोनों को ऐड किया 127.92, ये हमारा आ गया P75। तो इस तरीके से हम जब हमारे पास क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में F ओड आता है तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर फाइंड कर सकते हैं जो भी हमसे पूछा है। तो ये हमारे पास माध्यिका वाले जो अदर मापे थी उसके टाइप क्वेश्चन हो गए हैं। अब हमारे पास अगला टॉपिक है हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य करने के बाद ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।